तिरुपति मंदिर पर पिछले 14 साल से सोना लगाने की तैयारी चल रही थी। हालांकि मंदिर के पास पहले से कई टन सोना मौजूद था, लेकिन इसके लिए एक अलग प्रोजेक्ट तैयार किया। साल 2008 में मंदिर कमेटी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने मंदिर के शिखर पर सोना लगाने के लिए एक अलग से आनंद निलयम अनंत स्वर्णयम प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके लिए मंदिर कमेटी ने 100 करोड़ रुपए के दान का लक्ष्य किया और मंदिर से जुड़े पुराने दानदाताओं को इसके बारे में बताया कि भाई हम ऐसा सोच रहे हैं। इसके बाद आपको पता है कितना दान आया? 83 लोगों ने ही 94.8 किलो सोना दान कर दिया। मात्र 83 लोगों ने कर दिया। 187 लोगों ने 12.86 करोड़ रुपए का कैश दान कर दिया। मतलब 12 करोड़ रुपए 187 लोगों ने दे दिया। लेकिन इस दौरान प्रोजेक्ट का विरोध करते हुए साल 2010 में एक पीआईएल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में लगा दी गई। अच्छा, इसमें कहा क्या गया कि जब मंदिर कमेटी के पास पहले से बहुत सोना है तो जनता से दान क्यों मांग रहे हैं भाई? इसके बाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस दलील को सही माना और 2011 में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को दान में लिया गया सोना और कैश वापस करने का आदेश दिया। मंदिर कमेटी ने दानदाताओं को सूचना दे दी कि अपना दान वापस ले लीजिए या मंदिर के दूसरे ट्रस्ट में जमा करवा दीजिए, जहां आमतौर पर दान लिया जाता है। इसके बाद कितने लोगों ने दान वापस लिया सुनिए। 83 दानदाता थे जो आपको मैं अभी बता रहा था। 83 दानदाता ने कितना दिया था? उन्होंने करीब दिया था 94.8 केजी सोना। इतना इन्होंने दिया था, यह आपको मैंने बताया। इसके अलावा इसमें से जो ये 83 लोगों ने 94 किलो सोना दिया था, 95 किलो, इसमें से वापस कितने लोगों ने लिया पता है? मात्र 3 लोग। 3 लोगों ने वापस लिया। और कितना सोना वापस लिया? मात्र 3 किलो। मात्र 3 किलो सोना वापस लिया लोगों ने। 3 लोगों ने। 80 लोगों ने 90.8 किलो सोना वापस ही नहीं लिया। अब कैश देने वाले दानदाताओं के बारे में सुनिए। 183 लोगों ने, इन्होंने कितना कैश दान दिया था? अभी आपको बताया था मैंने। 12 करोड़ 86 लाख रुपए इन्होंने दान दिया। जब कोर्ट का फैसला आ गया, कहा गया कि भाई वापस ले लीजिए आप दान, तो इसमें से 183 लोगों में से सिर्फ एक आदमी ने वापस लिया। एक ने वापस लिया अपना दान। और कितना वापस लिया? मात्र 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपया वापस हुआ। बाकी 11 करोड़ 86 लाख रुपया लोगों ने वापस ही नहीं लिया। यानी पिछले 12 साल से यह सोना और पैसा मंदिर के पास है। अब जाकर इस दान का उद्देश्य पूरा होने जा रहा है। यह तो हुई मंदिर के शिखर पर सोना लगाने की बात, लेकिन आमतौर पर तिरुपति मंदिर में रोजाना लाखों रुपए का चढ़ावा आता है। इसके पीछे लोगों की मान्यता है कि तिरुपति मंदिर में दान करने से पुण्य मिलता है। और इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है जिसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले तिरुपति मंदिर के धनवान होने से जुड़े कुछ आंकड़े बताता हूं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर के पास 10,258 किलो सोना है। 10,000 किलो सोना है मंदिर के पास। कैश है 15,938 करोड़ रुपए और यह बैंकों में जमा। कोरोना काल के बावजूद पिछले 3 साल में लोगों ने 3,000 किलो सोने का दान किया। 2019 में मंदिर के पास करीब 7,340 किलो सोने का भंडार था। मंदिर को सोने के ब्याज में करीब 100 किलो से ज्यादा सोना हर साल मिल जाता है। दूसरी संपत्तियों को मिलाकर मंदिर की कुल संपत्ति की बात की जाए तो यह करीब 1,30,000 करोड़ रुपए बैठती है। अगर मंदिर की मासिक आय निकाली जाए तो 200 से 220 करोड़ रुपए तो दान में आ जाते हैं। इस मंदिर में हर दिन 50,000 से 1 लाख श्रद्धालु आते हैं। जबकि सालाना ब्रह्मोत्सव और त्योहार हो गए तो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर रोजाना 4 से 5 लाख हो जाती है। यहां आकर लोग चढ़ावे में सोना, चांदी, कैश, जमीन के कागज सब चढ़ाते हैं। कंपनी के शेयर तक दान कर देते हैं। अब जब इतनी ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं तो उनकी व्यवस्था के लिए कर्मचारियों की संख्या भी ज्यादा होगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के लिए एक 81 सदस्यीय कमेटी बनाई। अब लाखों लोग रोज आएंगे तो उनको मैनेज तो करना पड़ेगा ना। तो 81 सदस्यों की कमेटी है।
जो पूरा मैनेजमेंट जो है वो देख रही है। 14,000 कर्मचारी हैं, 14,000 कर्मचारी। अब इससे कम में कैसे काम चलेगा? जब लाखों लोग रोज आएंगे, पूरा मैनेज करना है, तो 14,000 कर्मचारी। 115 करोड़ रुपया का पेंशन फंड है। जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन भी मिलता है, तो 115 करोड़ रुपया तो खाली पेंशन में चला जाता है। और 81 सदस्य होने का मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से भी बड़ा सदस्य मंडल। पीएम मोदी समेत केंद्रीय कैबिनेट में 76 लोग हैं और यहां 81 सदस्यों की कमेटी है। अब सवाल यह है कि जब तिरुपति मंदिर पहले से ही इतना धनवान है तो लोगों से इतना दान क्यों लिया जाता है? इस मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता यह है कि मुख्य मंदिर की मूर्ति में भगवान विष्णु के रूप में भगवान वेंकटेश्वर और मां लक्ष्मी के रूप में मां पद्मावती एक साथ विराजमान। सोने के दान के पीछे एक पौराणिक कहानी कि एक बार लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु नाराज हो गए और पृथ्वी लोक पर आ गई और पद्मावती के रूप में जन्म लिया उन्होंने। लक्ष्मी जी की खोज में विष्णु जी भी श्रीनिवास के रूप में पृथ्वी लोक पर आ गए। एक लंबे घटनाक्रम के बाद दोनों ने विवाह करने का निर्णय लिया। भगवान श्रीनिवास ने विवाह का खर्च उठाने के लिए कुबेर से लोन लिया, लेकिन शर्त यह थी कि वो मूलधन के साथ इसका ब्याज भी चुकाए, जिसकी जिम्मेदारी उनके भक्तों की हो। इसलिए भगवान के भक्त ब्याज के रूप में आज भी रुपया, सोना और दूसरी कीमती चीजें चढ़ाते हैं। लोगों की मान्यता है कि भगवान के लोन की किस्त चुकाने का ये जो मौका उन्हें मिलता है, इससे पुण्य मिलता है।